विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। बुद्धि के प्रदाता भगवान श्री गणेश जी से विघ्न विनाशक, जो कि अपने भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं और अपने शत्रुओं का समन करते हैं, ऐसे भगवान श्री गणेश को प्रणाम करके और हम अपनी श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। तो आज की श्रृंखला में आपके समक्ष उपस्थित हूं मैं अक्षरारंभ संस्कार को लेकर के, यानी कि जब बालक का जन्म हो जाता है, मुंडन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार के बाद उसका जो संस्कार होता है वह विद्यारंभ का संस्कार होता है। विद्यारंभ संस्कार का जो मूल नाम है वो अक्षरारंभ ब्रह्म, वो अक्षरा आरंभ संस्कार है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अक्षर आरंभ संस्कार की, मतलब कि जब बालक पाटी पर लिखना प्रारंभ करता है तो वह किस अक्षर से प्रारंभ करता है और यह अक्षरारंभ संस्कार है क्या, इसकी पहले मूल व्याख्या का हम लोग समझते हैं। तो व्याख्या यह है कि क्षर का अक्षर से संबंध कराने वाले संस्कार को अक्षरारंभ एवं विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। अब यह अक्षर क्या है? क्षर का अर्थ होता है जीव और अक्षर का अर्थ होता है परमात्मा। क्षर से अक्षर का मिलन हो जाए, यानी कि जो जीव है उसका परमात्मा से मिलन हो जाए, वही अक्षरारंभ है। एक दार्शनिक परिभाषा है। मूल रूपेण यह है कि जब विद्यारंभ संस्कार प्रारंभ होता है तो उस बालक के जीवन में प्रथम बार संस्कार का अक्षर रूपी निर्माण उसके अंदर जाता है। भगवान श्री गीता में कहते हैं कि अक्षराणाम अकारोस्मि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं अक्षरों में अकार हूं, यानी कि परमात्मा ही अक्षर का रूप है। और आगे ये भी कह देते हैं कि अक्षर ब्रह्म परमम, अक्षर ही ब्रह्म है। और इसी परिभाषा को सिद्ध करते हुए कहते हैं औमित्येकाक्षर ब्रह्म, कहा कि ये जो ओम है यही ब्रह्म का रूप है और इसी ओम से ही बालक का विद्यारंभ किया जाता है, इसी ओम से ही बालक का विद्या में प्रवेश किया जाता है। और जब बालक पाटी पर लिखता है उसके पूर्व की क्रिया मैं आपको बता रहा हूं कि वैदिक ब्राह्मण को बुलाया जाता है, अपने सभी स्वजनों को इकट्ठा किया जाता है एक अच्छे शुभ मुहूर्त में। वैसे तो बसंत पंचमी और गणेश चतुर्थी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुहूर्त है, परंतु यदि कोई पर्व ऐसा न मिले तो आपको एक वैदिक ब्राह्मण से अच्छा मुहूर्त निकलवाना है और मुहूर्त के बाद उसी मुहूर्त में वैदिक ब्राह्मण को बुला करके बढ़िया भगवान श्री गणेश का षोडशोपचार पूजन करना है, गौरी से प्रार्थना करना है, वरुण भगवान से प्रार्थना करना है और भगवान श्री गणेश जी के ऊपर आपको उस बालक के हाथ से दुर्वा चढ़ा देनी है। दुर्वा चढ़ाने के बाद पाटी पूजन होता है। पाटी पूजन की क्रिया में रोली, चंदन, अक्षत, फल, पुष्प, मीठा इत्यादि क्रिया के बाद भगवती सरस्वती की प्रार्थना करने के बाद उस बालक की जीभ पर ओम शहद से लिख दिया जाता है, एक स्वर्ण की सींक से। फिर उसके बाद उस पाटी पर उस बालक से ओम सिद्धये नमः ऐसा उच्चारण किया जाता है। या हमारे कई लोगों ने ऐसा भी बताया है कि ओम नमः सिद्धम भी कर सकते हैं, ओम सिद्धये नमः भी कर सकते हैं। इस प्रकार से यह जो अनपूर्वी बना है तो आप लोग इसे बड़ी ही विधि के साथ में करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और भगवान श्री गणेश जी तो विघ्न विनाशक हैं, ऐसी
प्रार्थना करें भगवान से कि आपके बालक की बुद्धि बिल्कुल भगवान श्री गणेश की तरह हो जाए, तीव्र हो जाए और कुशल मंगल के साथ में वह अपने विद्यारंभ में प्रवेश करे और वह विद्यावान बने। ऐसी कामना से इस विद्यारंभ संस्कार को संपादित करना है, अक्षरारंभ संस्कार को प्रस्थान करना है, चालू करना है। तो आप सभी से मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह विद्यारंभ संस्कार, अक्षरा आरंभ संस्कार समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को यह श्रृंखला अच्छी लग रही है, कुछ जानकारी महत्वपूर्ण मिल रही है, तो आप लोग इसे दूसरी जगह भेज दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भी देते रहा करिए, जिससे कि हम निरंतर आप लोगों से जुड़े रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में भगवान श्री विश्वनाथ को प्रणाम। आप सभी